दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 12वें दौर की बातचीत जारी है। करीब 4.5 घंटे से किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच मीटिंग चल रही है। सरकार की तरफ से बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद हैं। किसानों की तरफ से कई संगठनों के नेता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बीच कुछ देर के लिए सभी किसान नेता और केंद्रीय मंत्रियों ने अलग अलग कमरों में मीटिंग की। पिछली बैठक में सरकार ने तीनों कृषि कानूनों पर स्टे लगाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन किसान संगठन प्रस्ताव खारिज कर चुके हैं। सरकार मीटिंग को लेकर सकारात्मक है, पर किसान नेताओं ने मीटिंग से पहले साफ कर दिया है कि वो अपना आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक सरकार तीनों कानून वापस नहीं ले लेती। मीटिंग में किसानों को समझाने की कोशिश जारी है, पर किसान नए कानून की वापसी पर टस से मस नहीं हुए हैं। सरकार से फिर बातचीत होगी, पहले भी सरकार से बात हुई थी, 11-12 दौर की वार्ता होगी और निकाल लेंगे, इसका हल निकाल लेंगे। जा रहे निकाल लेंगे। सरकार कोई नया प्रस्ताव देगी सर? क्या पता सरकार लेगा ही हो भाई, कुछ न कुछ तो सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ न कुछ लेगी। वे हर कोर्ट की जेब मतलब 12 जेब वो सरकार की उसमें कुर्ते में वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ पर्ची निकाल कर देगी। और 26 जनवरी किस तरह देगी? 26 जनवरी को तो चलेंगे, वहाँ दिल्ली चलेंगे। कई राज्यों में किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के लिए हजारों की तादाद में ट्रैक्टर रोज दिल्ली आ रहे हैं। किसान अपना तेल और पैसा बचाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। किसानों ने एक ट्रैक्टर के साथ 3-3 ट्रैक्टर बांध दिए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर 2-2 ट्रैक्टर उठाकर दिल्ली की ओर किसानों का कूच देखने को मिल रहा है। किसान 26 जनवरी को दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। आज एक बार फिर पुलिस और किसानों के बीच बातचीत होगी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेसवे और पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर रैली निकालने का विकल्प दिया। किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस के विकल्प को खारिज कर दिया। किसानों ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाल कर ही रहेंगे। किसान तो पूरा देश के जो तैयार हो गया, अपना जिला में, अपना राज्य में, दूर दूर में करेगा और आसपास के राज्य ने दिल्ली आने के लिए तैयार हो गया। इस परिस्थिति में वो रैली तो होगा ही। सरकार अभी रिंग रोड में आने में मना कर रहा है, मगर हमारा किसान इस आंदोलन में आएगा, पीछे हटेगा नहीं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका। सरकार के एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया है। टीएमसी के 16 विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी के बाद राजीव बनर्जी तीसरे मंत्री हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। चर्चा है कि राजीव बनर्जी भी बीजेपी में जा सकते हैं। बंगाल में राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई है। दिनहाटा इलाके में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के 18वें दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। तेजपुर यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज जितना खुश आप हैं उतना ही खुश मैं भी हूं। पीएम ने यह भी कहा कि तेजपुर विश्वविद्यालय की एक पहचान अपने इनोवेशन सेंटर के लिए भी है। यूनिवर्सिटी का इनोवेशन वोकल फॉर लोकल को भी नई ताकत देता है। छात्रों के सामने पीएम मोदी ने भारत ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का जिक्र किया। कहा, हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान में डटे रहे। ऐसे में चुनौती से निपटने का जज्बा हम सबका होना चाहिए। हमारी इतनी बुरी हार हुई लेकिन उतनी ही तेजी से हम उभरे भी और अगले मैच में जीत हासिल की। चोट लगने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मैच बचाने के लिए मैदान पर डटे रहे। उनको जैसे ही मौका मिला उन्होंने इतिहास बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स को संबोधित किया। वाराणसी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि साल 2021 की शुरुआत काफी शुभ हुई है और भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई है और दुनिया के कई देशों को भी भारत वैक्सीन दे रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है, वो भी एक नहीं 2-2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। आज दुनिया की इस सबसे बड़ी जरूरत को लेकर भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर है।
यूपी में वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे सीएम योगी ने अस्पताल पहुंचकर वैक्सीनेशन का जायजा लिया। यूपी में स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई जा रही है कोरोना की वैक्सीन। देश भर में वैक्सीनेशन हो रहा है और यूपी के अलावा कई राज्यों में आज वैक्सीनेशन का काम हुआ है। करीब 1.5 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य है। देश में अब तक करीब 10 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाना है। कर्नाटक के शिमोगा में धमाके में मृतकों की संख्या 8 हुई। बीती रात शिमोगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में तेज धमाका हुआ था। मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ा। पीएम मोदी ने जताया दुख। शिमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।